हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज बात करेंगे टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा की, जिनको लेकर बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं और इसमें कई विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि रोहित शर्मा को अपना वेट कम कर लेना चाहिए और ये सब तब हो रहा है दोस्तों जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल खेलने वाली है। और उससे पहले रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में भी टीम इंडिया पहुंची थी रोहित शर्मा की कप्तानी में। लेकिन अब जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी में खिताब से 2 कदम दूर है, तब दोस्तों कांग्रेस की एक लीडर है, कांग्रेस की एक प्रवक्ता है, उनका एक ऐसा बयान आता है जो विवाद खड़ा कर देता है और ऐसे समय पर आता है जो मुझे लगता है बिल्कुल भी सही समय नहीं है भारतीय कप्तान की फिटनेस को लेकर सवाल उठाने का, उनकी बॉडी वेट को लेकर सवाल उठाने का और फिर उस पर कायम भी रहने का। और दूसरी चीज एक और भी है दोस्तों, इनको समर्थन भी मिल जाता है दूसरी पार्टीज का। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखते हैं कि कौन है वो मोहतरमा जिन्होंने सवाल उठाया है। तो सवाल उठाया शमा मोहम्मद। शमा मोहम्मद जो है वो कांग्रेस की प्रवक्ता है और उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा इज फैट फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, नीड टू लूज वेट। रोहित शर्मा जो है थोड़े मोटे हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर और उन्हें अपना थोड़ा वजन कम करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड। अब अनइम्प्रेसिव रोहित शर्मा अनइम्प्रेसिव कैप्टन कैसे हो सकते हैं? जब जब रोहित शर्मा ने इंडिया की कप्तानी की है, ज्यादातर समय पे इंडिया को जीत मिली है। भाई 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक रोहित शर्मा लेकर गए थे विदाउट लूजिंग अ सिंगल मैच बिफोर द फाइनल। और 2024 टी20 वर्ल्ड कप भी जीता रोहित शर्मा की कप्तानी में, जो 2007 के बाद हम कभी नहीं कर पाए थे। तो अनइम्प्रेसिव कैसे हैं वैसे कैप्टन के? उन्होंने आपको यार आईसीसी का एक बड़ा टूर्नामेंट जिताया है। नॉट ओनली दैट, नीदा हासन ट्रॉफी भी उनकी कप्तानी में हम जीते हैं। उससे पहले बीच में एक बार विराट कोहली नहीं थे तो एशिया कप में उन्होंने कप्तानी करी थी, वहां पर भी जीते हैं। तो रोहित शर्मा के मतलब कप्तानी की अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट में जिन्होंने टीम इंडिया को जिताई है। तो पहले तो मुझे इनका समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों किया। मतलब वो भी 2 मार्च के दिन जब भारत न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में भारत ने प्रवेश कर लिया, वहां पर शमा मोहम्मद को ऐसा ट्वीट करने की जरूरत क्या थी? दूसरी चीज, फिर ये जब इनसे पूछा गया कि भाई इनके पास लोग गए और पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों ट्वीट कर रहे हैं, जब ऐसा विवाद हो गया तो ये कहती हैं कि व्हाट इज सो कॉल्ड क्लास अबाउट हिम व्हेन कंपेयर टू द लाइक्स ऑफ गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड़, कोहली, कपिल देव, शास्त्री एंड द रेस्ट। ही इज अ मीडियोकर कैप्टन एज वेल एज अ मीडियोकर प्लेयर हु गॉट लकी टू बी कैप्टन ऑफ इंडिया। वो मीडियोकर बता रही है रोहित शर्मा को। अब दोस्तों या तो इन्होंने एक पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ऐसा कुछ किया है, क्योंकि ये कह रही है कि जो पहले वाले कप्तान थे वो ज्यादा बेहतर थे, रोहित शर्मा ने तो ऐसा कुछ अचीव ही नहीं किया है। तो इन्होंने तो शायद 30 जून का दिन ही इन्होंने देखा नहीं होगा और जब मुंबई की सड़कें रुक गई थी, पूरा मुंबई थम गया था जब भारतीय क्रिकेट टीम वहां पे पहुंची थी और गर्मजोशी के साथ जो था देशवासियों ने इंडियन क्रिकेट टीम का स्वागत किया था। तो उस समय पता नहीं, मुझे पता नहीं है कि शमा मोहम्मद उस समय थी, इस धरती पे मौजूद थी या नहीं थी, भगवान उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। अब दोस्तों ये तो कह ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरी पार्टी वाले भी है ना, टीएमसी का भी इनको समर्थन मिल रहा है और टीएमसी के कुछ एक प्रवक्ता है वो भी बोल रहे हैं कि हाँ जी जो शमा मोहम्मद कह रही है वो सही कह रही है। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से भी आ गया, बीसीसीआई वाले भी कह रहे हैं कि भाई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये सही नहीं है। और मेरे हिसाब से भी दोस्तों जब भारतीय क्रिकेट टीम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही होती है, जब आप जीत रहे हैं, आप बड़ी बड़ी टीमों को हरा रहे हैं, आप 10 सिचुएशन से मैच निकाल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका तो कप्तान की होती है। अब उसमें ये सवाल कहां से आ जाता कि कप्तान मोटे हैं, कप्तान पतले हैं, कप्तान ये नहीं है, कप्तान वो नहीं है। ये सब देखना बीसीसीआई का काम है, ये सब देखना चीफ सेलेक्टर का काम है, ये सब देखना किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है ना। आपको अगर टिप्पणी करनी है तो आप अपनी विरोधी दूसरी टीम पार्टी पे टिप्पणी कर सकते हैं। अगर पॉलिटिशियन ऐसे टिप्पणी करने लग जाएंगे खिलाड़ियों के ऊपर तो मुझे लगता है इससे खराब बात दोस्तों कुछ नहीं हो सकती है जो ये कह रही है। एक तरीके से बॉडी शेमिंग का भी मामला है और ये कप्तानी को लेकर भी सवाल उठा रही है। मुझे लगता है कि जो आपको काम दिया गया है आप उस काम को बेहतर तरीके से करें तो वो सही रहेगा। अगर आपको रोहित शर्मा को कोई सजेशन देना है तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं, आप बीसीसीआई में बोल सकते हैं, लेकिन पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर आना वो भी तब जबकि इंडिया को सेमीफाइनल मुकाबला खेलना है, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इन चीज़ों की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, जो मतलब दूसरी पार्टी वाले हैं ना वो भी इनका साथ दे रहे हैं, वो भी साथ दे रहे हैं। मतलब टीएमसी की तरफ से भी उनके एक नेता है वो भी कह रहे हैं कि जी हाँ वो जो सही कह रही हैं, वो जो शमा मोहम्मद ने कहा है जी वो बिल्कुल सही है। यहां पे यार मेरी समझ में नहीं आ रहा ये गठबंधन क्यों बनाया जा रहा है। आप अपने
खिलाड़ी को बेइज्जत कर रहे हैं, आप अपने कप्तान को बेइज्जत कर रहे हैं, जो आपकी टीम को बहुत अच्छे तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में लीड कर रहे हैं। मैंने सुना शमा मोहम्मद का स्टेटमेंट जो उन्होंने बाइट दी है, मैंने वहाँ सुना, उसमें भी बोल रहे हैं कि कपिल देव, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ये बहुत फिटनेस में इनका लेवल बहुत हाई था, इवन विराट कोहली, बट रोहित शर्मा का वो फिटनेस लेवल, ये तो यार बीसीसीआई डिसाइड करेगी ना किसका फिटनेस लेवल सही है, किसका फिटनेस लेवल सही नहीं है। ये तो फिजियो डिसाइड करेंगे ना, ये तो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। ये चीफ सेलेक्टर देखेंगे कि कौन सा खिलाड़ी फिट है और नहीं है। अगर रोहित शर्मा फिट नहीं है तो अभी शतक कैसे मारा था उन्होंने कटक ओडीआई में? अगर रोहित शर्मा फिट नहीं है तो फील्डिंग कैसे कर रहे हैं? तो ये सब काम तो बीसीसीआई डिसाइड करेगी, चीफ सेलेक्टर डिसाइड करेंगे, ये पार्टियां डिसाइड करेंगी क्या, या पार्टियों के प्रवक्ता डिसाइड करेंगे कि भारत का कप्तान फिट है या नहीं है, या उसको वेट लूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भाई रोहित शर्मा को भी अपने बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कि उनका फिटनेस का लेवल क्या है, किस तरीके से वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। कोई भी कप्तान या कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहेगा कि फिटनेस की वजह से वो टीम से बाहर हो जाए। कोई भी खिलाड़ी और कप्तान ये नहीं चाहेगा कि वो एक किसी वजह से वो उसकी आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, कोई भी नहीं चाहेगा। तो मुझे लगता है यार पॉलिटिकल पार्टीज का जो ये बयान आ रहे हैं और शमा मोहम्मद का जो बयान आ रहा है, इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। ऐसे समय पे इस तरीके के बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो वो टीएमसी वाले भी जो इनका समर्थन दे रहे हैं, मुझे लगता है वो भी गलत है। ऐसे समय पे सबको एकजुट होकर भारतीय क्रिकेट टीम का साथ देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का बड़ा मुकाबला होना है, वहां पर सबको टीम के साथ होना चाहिए। इस तरीके के बयान आना ये टीम को डिमोरलाइज करते हैं, ये डिमोटिवेट करते हैं टीम को। हालांकि मैं जानता हूं कि रोहित शर्मा मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग है, उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की किसी भी प्रवक्ता के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ना उनको शायद फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसे समय पर जब आप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ आपको मुकाबला करना है, वहां पर इस तरीके का ट्वीट करना और फिर उस ट्वीट पे कायम रहना, आपने माफी नहीं मांगी इसके लिए डॉक्टर शमा मोहम्मद, आपने माफी नहीं मांगी, आप अपनी बात पे अड़ी रही। आपने कपिल देव, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ सबका आपने उदाहरण दे दिया, आपने विराट कोहली की बात कर ली, आपने रोहित शर्मा को डिफेम करने के लिए, रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग करने के लिए आपने ये सारी बातें की। हालांकि आप कह रहे हो, मैंने उनका एक्सप्लेनेशन भी सुना कि मैंने तो ऐसी जेनरिक ट्वीट कर दिया था। आप मैडम टाइमिंग देखिए अपने ट्वीट की। आपको अगर ये सब बातें करनी थी, आप ऑफ सीजन में करते ना, जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू नहीं हो रही थी, इंग्लैंड हो रही थी, तब आपको ये आवाज़ उठानी चाहिए थी। अगर आपको इतना ही ज़्यादा कीड़ा काट रहा था कि हाँ भाई मेरे को लग रहा है आपको कि ऐसा है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी रोहित शर्मा से, तो आप तब करते, आप लेटर लिखते, रोहित शर्मा को सजेशन देते, आप बीसीसीआई को लेटर लिखते। आपने कुछ नहीं किया, आपने सब कुछ नहीं किया, आपने पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा एक ट्वीट कर दिया। और अभी भी आप कह रहे हो कि हाँ जी मैं तो अपने ट्वीट पे कायम हूँ, भारत के आप पुराने कप्तानों को देख लीजिए। ये मुझे लगता है कि इसकी जितनी दोस्तों निंदा की जाए उतनी कम है। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, भारतीय कप्तान के लिए नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर कहूँगा पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड नहीं करेगी। पहले भी हुआ था एक बार, उमर अब्दुल्ला ने कह दिया था, याद है, जम्मू कश्मीर के एक प्लेयर आए थे, उनको चांस नहीं मिला था एक सीरीज पर, तब भी उन्होंने कह दिया था। तो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता ये थोड़ा डिसाइड करेंगे कि प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा, किसकी फिटनेस है, किसकी फिटनेस नहीं है। ये तो बीसीसीआई डिसाइड करेगी ना भाई, कौन फिट है कौन फिट नहीं है, ये तो वो डिसाइड करेंगे किसको कप्तान होना चाहिए। अगर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रेला पेला हो जाएगा तो फिर ये तो क्रिकेट कहीं नहीं रहेगा। आपको क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।